नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। इस समय हम खड़े हैं घरौंडा के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में, जहां पर जो कर्मचारी है वो नारेबाजी कर रहे हैं एसडीओ के खिलाफ। आरोप लगाया जा रहा है कि जो एसडीओ है उन्होंने इनकी जो कच्चे कर्मचारियों की वो तनख्वाह कई महीनों से नहीं दिया, जिसकी वजह में रोज़ स्वरूप आज जो कर्मचारी है वो यहाँ पर बैठे। आप देख सकते हैं कि ये पब्लिक हेल्थ घरौंडा का दफ्तर है और ठीक सामने एसडीओ का दफ्तर है। हम आपको बता दें कि ये जो नारेबाजी है ये कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के कि जो एसडीओ है उन्होंने इनकी जो कच्चे कर्मचारियों की तनख्वाह है वो कई महीनों से नहीं दिया, जिसकी वजह से आज ये कर्मचारी सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो नारेबाजी है वो अधिकारी के खिलाफ की जा रही है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लारे देवा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बेईमान अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कच्चे कर्मचारियों का शोषण करने वाला अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पब्लिक हेल्थ घरौंडा एसडीओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पब्लिक हेल्थ एसडीओ घरौंडा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बेईमान अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गुंडा अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लारे देवा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लारे देवा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें हैं पब्लिक हेल्थ घरौंडा की, जहां पर एसडीओ के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार उन्होंने यहां पर फैलाया है, जिसकी वजह से आज रोषित कर्मचारी यहां पर बैठे हुए हैं। एसकेएस के प्रधान भी यहां पर अंकित राणा बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं किस वजह से ये आज धरना प्रदर्शन है। जी अंकित जी, क्या मामला है? आज हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो घरौंडा पब्लिक हेल्थ एसडीओ के खिलाफ है। हमारे यहाँ जो पब्लिक हेल्थ में उसमें पंचायती पंप ऑपरेटर लगे हुए हैं। आज उनकी 17 महीने हो गए, आज तक उनको सैलरी नहीं मिली। 1 जनवरी 2021 से वो बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। उनका मासिक वेतन सिर्फ 4629 रुपये है, जो पर मंथ 150 रुपये के करीब है। लेकिन इन अधिकारियों को शर्म नहीं आती कि 17 महीने हो गए, वो अपने घर का गुजारा कैसे करेंगे। आज 17 महीने हो गए, उनका वेतन नहीं मिल रहा। जो हमारे शहर में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके 2-3 महीने का वेतन अटका हुआ है। यहाँ तक कि सरकार ने सितंबर 2020 का वेतन दे दिया और ये अधिकारी वो सितंबर 2020 का वेतन भी आज तक नहीं दे रहे। मतलब 27 कर्मचारियों का वेतन था, उसमें से 10-12 कर्मचारियों का वेतन देंगे। 14-15 कर्मचारियों का वेतन इन्होंने हड़पने की कोशिश कर रखी है कच्चे कर्मचारियों का, जो कम से कम 1.5 लाख रुपए अमाउंट है। मतलब इसीलिए हमने आज घरौंडा एसडीओ के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। बार बार इनसे बातचीत होने के बाद भी इन्होंने इन समस्याओं का हल नहीं करा। यदि आज हमने इस एसडीओ के खिलाफ 2 घंटे की गेट मीटिंग किया है, यदि हमारी आज भी इस एसडीओ से कोई बातचीत नहीं होती और ये हमें ठोस आश्वासन नहीं देता कि इन कर्मचारियों की तनख्वाह कब तक मिल जाएगी, तो ये हमारा धरना प्रदर्शन ऐसे ही सुचारू रूप से चलता रहेगा। कल भी हम इस एसडीओ के खिलाफ गेट मीटिंग करेंगे यदि आज इन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया और इन कर्मचारियों के खाते में तनख्वाह नहीं आई। यदि उसके बाद भी हमारी बात नहीं बनती तो हम इसके दफ्तर का घेराव करना पड़े हमें, या इस एसडीओ का हमें पुतला फूकना पड़े, या इस एसडीओ के खिलाफ हमें परमानेंट धरना देना पड़े। हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक इन कर्मचारियों की तनख्वाह खाते में नहीं आती। हमारा ये प्रदर्शन ऐसे ही रेगुलर चलता रहेगा। हम इस एसडीओ के आपके मीडिया के माध्यम से एसडीओ को बताना चाहते हैं, या तो आप अपना रवैया सुधार ले काम करने का और इन कच्चे कर्मचारियों की तनख्वाह दिला दे, नहीं तो हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर रजिस्टर नंबर 41 संबंधित सर्व कर्मचारी संघ यूनियन आपसे 2 हाथ करने के लिए बिल्कुल तैयार है और ये हमारा धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। धन्यवाद सर। जी, नाम बताएं। रंगलाल संधू, नाम जिला प्रधान मैकेनिकल वर्कर यूनियन। भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं एसडीओ पर, क्या मामला है? ऐसा मामला यह है जी, हम एक्शन से मिले थे डेपुटेशन पर। एसडीओ ने इसकी मोहर को आश्वासन दिया था भाई इनकी हम तनख्वाह जल्दी आ जाएंगे। 9 लाख रुपया लौसी आई है हमारी, इनके खाते में डाल देंगे। उसको ठेकेदार के कंट्रैक्टर पर उसके खाते में डाल दिया एक्शन है। वो कंडक्टर ठेकेदार नहीं दे रहे खाते में को। मेरे तो पैसे आए ही नहीं तनख्वाह के, इसके कर्मचारी आगे मेरे तो और कुछ और क्या के पैसे आए वो बता दो मेरे को, क्या ही के पैसे आए। एक्शन कह रहा है भाई मैंने तनख्वाह डाल दिया। हम उसको बार बार मिलते हैं एक्शन साहब को, क्या मैंने तनख्वाह डाल दी इनकी 4 महीने की, अरे ये ठेकेदार उसको दे नहीं रहा। तनख्वाह रुकी हुई है ये तो 17 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है। तो कितने महीने की डाली गई है अभी? अभी 4 महीने की डाली है। कुछ कर्मचारियों की वो भी दे रहे हैं। तो बेचारे के आरोप लगाए जा रहे हैं एसडीओ पर कि ये क्या कारण है, ये क्या वजह है? बस ये कोई ठेकेदारों से मिल के जो भी है कोई खेल खेला जा रहा है। बेचारे गरीब आदमी है, क्या होता है इतनी तनख्वाह में, वो भी टाइम पे नहीं मिलती। तो आगामी कार्रवाई क्या रहेगी आप लोग? आगामी अभी हमारा धरना चल रहा है, आज 2 घंटे का, कल भी है।
अगर जो इन्होंने सैलरी नहीं आश्वासन नहीं दिया। आश्वासन नहीं दिया तो लगातार चलेगा धरना। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार WPO। जी अनिल जी, क्या मामला है आज नारेबाजी की जा रही है? ये जो 4629 की सैलरी पे ना कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं जो पार्ट टाइम में आते हैं, 4 घंटे की ड्यूटी देते हैं, गांव में ट्यूबवेल चलाते हैं, और ये लगभग 17-18 महीने हो गए इनको कोई पैसा नहीं मिल रहे हैं। इनके भी तो बाल बच्चे हैं, उनका भी गुजारा करना है। अभी जैसे कनक का सीजन था तो इनको भी गेहूँ खरीदने वगैरह सब कुछ खरीदना था, लेकिन 17 महीने से इनको कोई पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, लारे लप्पे दिए जा रहे हैं। और 4 महीने की सैलरी कोई रणबीर सिंह कॉन्ट्रैक्टर करके है उसके अकाउंट में गई हुई है। और जो SDO साहब को हमने बोला कि भाई उसको आप प्रेशर डालो, एक्शन साहब पे प्रेशर डलवाओ उसके, और इनकी तनख्वाह डलवाई जाए। तो अभी उन्होंने 3 बंदों की तनख्वाह डाली है और 25 थे तो 22 की अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। 1 हफ्ते ज़्यादा टाइम हो गया इसको दिए हुए। तो इस करके SDO के खिलाफ नारेबाजी की जाए। कर्मचारियों की तनख्वाह का मामला है या और भी कुछ मांगे आप लोगों की? मुख्य मांगे तो हमारी ये कच्चे कर्मचारी की मांगे हैं, लेकिन ये छोटी मोटी मांगे जो जैसे क्वार्टरों की रिपेयर हो गई है, चैम्बर की रिपेयर, जैसे अभी शहर में है कि एक फर्म है कुलवीर एंड कंपनी, तो उसका 3 साल का टेंडर लगा हुआ है जिसमें उसने 3 साल में 3 बार वाइट वाइस करनी है ट्यूबलों की, चैम्बरों की, लेकिन 1.5 साल निकल गया, अभी तक वो लारे लप्पे ला रहा है। अभी पीछे कह रहा था भाई अभी सर्दियाँ हैं तो वाइट वाइस टिकेगी नहीं, अभी सर्दियाँ भी खत्म हो गई, गर्मियाँ आ गई हैं, अभी थोड़े दिन में बोलेगा कि वो थोड़े दिन बाद बोलेगा अभी बरसातें शुरू हो गई हैं तो अभी फिर वाइट वाश नहीं होगी। ऐसे ही वो लगभग चाह रहा है कि मेरे 3 के 3 साल ऐसे निकल जाए और कोई पैसा खर्चना ना पड़े। तो कमीशन खोरी के भी आरोप लगा रहे हैं आप लोग SDO पर, ये क्या कारण है, कहाँ पर दिक्कत आ रही है? व्यवहार को लेकर भी दिक्कत आ रही है SDO? व्यवहार का तो ऐसा मान ले ऐसा काम हो रहा है कि हाँ मैं दूंगा लेकिन देनी नहीं है, जाते हैं तो मैं दे दूंगा लेकिन देनी नहीं है, काम ऐसा हो रहा है। जी जी। हाँ कर रहे हैं लेकिन मौके पे देनी नहीं है। तो आगामी क्या रणनीति है? आगामी रणनीति ये है कि आज हमारी 2 घंटे गेट मीटिंग है जिसमें हमने SDO के खिलाफ नारेबाजी की है, सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की है। अगर आज हमारी बातचीत से कुछ समाधान निकलता है तो ठीक है, वरना हम कल सुबह 10 बजे से फिर 2 घंटे गेट मीटिंग करेंगे। और कल भी अगर कोई समाधान नहीं निकलता तो हमारी करनाल ब्रांच, जो हमारी करनाल जिला ब्रांच है उसके और 6-7 अन्य ब्रांचें हैं वो सभी यहाँ पर आएंगी, मौके पर प्रदर्शन करेंगे। SDO घेराबंदी, ताला लगाना हुआ है दफ्तर का या पुतला फूकना हुआ है, सब कुछ किया जाएगा अगर हमारा समाधान नहीं निकलता तो। जी बिल्कुल, जो कर्मचारी हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर चेता दिया है कि यदि जो SDO है, जो प्रशासन है, उनकी मांगें नहीं मानता है तो वे आगामी कार्रवाई अपनाएंगे, आगामी रणनीति अपनाएंगे। धरना प्रदर्शन और ज़्यादा बढ़ सकता है। जो दूसरी यूनिट है, जो आसपास की यूनिट है, वो भी यहाँ पर आकर तालाबंदी या पुतला फूकने का जो कार्यक्रम है वो कर सकती है। माना जा रहा है कि जो आरोप है, जो ये लगाए जा रहे हैं कि अब तक 17 महीने हो चुके हैं लेकिन कर्मचारियों की कोई भी सैलरी नहीं दी गई है। कच्चे कर्मचारियों की सैलरी का मुद्दा है और ये आज प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार 2 घंटे हो चुके हैं इनको प्रदर्शन करते हुए। आप देख सकते हैं जो कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो स्थान है यहाँ, ये ठीक SDO कार्यालय के सामने है। SDO रविंदर सिंह का जो कार्यालय है उसके ठीक सामने ही इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं SDO के खिलाफ। मांग सिर्फ इतनी है कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनकी सैलरी दी जाए। और इसके अलावा जो कर्मचारी हैं उन्होंने यह भी बताया है कि पिछले दिनों जो प्रशासन की ओर से, डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर सैलरी कुछ कर्मचारियों की डलवाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ठेकेदार की कमी है, लापरवाही है। उन्होंने ठेकेदार ने जो सैलरी इश्यू नहीं की, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके बारे में SDO क्या कुछ कहते हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तब तक आप शेयर कीजिए इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा। ऑपरेटर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, भुगतान नहीं हो रहा उनका। देखिए सर, ट्यूबवेल ऑपरेटरों का जो सबसे मैं पहली बात कहूँगा, इनका प्रदर्शन जो है वो गलत है। ये प्रदर्शन करना इनका गलत है। SDO मैं बैठा हूँ सीट पे, मुझे इंटीमेट करना चाहिए। मेरे ऑफिस में इन्होंने जो न्यूसेंस क्रिएट कर रखी है वो अननेसेसरी है, ये गलत है। इनकी अगर कोई डिमांड है, मैं बैठा हूँ सवेरे से 9 सवा 9 बजे से सीट पे बैठा हूँ। इनका कोई भी नुमाइंदा, कोई भी इनका पदाधिकारी मेरे को आगे नहीं मिला, बल्कि मैंने ही इनको बुला के पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो। तो इनकी तरफ से रिप्लाई ये था इनके प्रधान की कि जी हम कुछ नहीं कर रहे, हम जनरल मीटिंग कर रहे हैं, गेट टुगेदर हो रहे हैं और हम जल्दी ही यहाँ से अपनी बात करके चले जाएंगे। उसके बाद हमने आपके साथ मीटिंग करनी है। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, आप मीटिंग पहले मेरे साथ कर लो। कहते नहीं, पहले हम अपना विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद हम आपसे मीटिंग करेंगे। तो कुछ समय बाद मैं देखता हूँ इन्होंने SDO मुर्दाबाद, एक्शन मुर्दाबाद और प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, जो कि एक चिंता का विषय है। बड़ा इनके लिए बड़ी शर्म की बात होती है। ये ऐसा नहीं इन्होंने करना चाहिए, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है, एक दफ्तर की मर्यादा है।
पब्लिक आ रही है, सबको अपने अपने काम करवाने होते हैं, किसी को बिल भरना है, किसी को कुछ करना है, तो ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। हाँ जी। इस तरह से कहा जा रहा है कि 17 कर्मचारी हैं, उनको 27 कर्मचारी हैं, करीब 17 महीने से उनको भुगतान नहीं किया जा रहा। देखिए सर, ऐसा है, जब तक विभाग के पास ये इनकी पेमेंट का जिम्मा था 30 अप्रैल तक, वो डिपार्टमेंट ने इनकी पेमेंट सारी कर दी है। 30 अप्रैल 2020। तो उसके बाद माननीय 30 अप्रैल 2021, उसके बाद माननीय चीफ सेक्रेटरी का लेटर आया था कि वो जो बाकी की जो टाइम की पेमेंट है वो पंचायती राज बीडीओ ऑफिस डिपार्टमेंट करेगा। वो पब्लिक हेल्थ विभाग की तरफ से पत्राचार भी काफ़ी किया हुआ है और वो उनको पता भी है कि वो पेमेंट जो है बीडीओ ऑफिस के माध्यम से ही होएगी, क्योंकि विभाग के पास, पब्लिक हेल्थ विभाग के पास इनकी पेमेंट के लिए फंड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर वो डिपार्टमेंट है, वही उनकी पेमेंट देगा जो कि सरकार के आदेश है। 2020 की भी कुछ पेमेंट 2020 की जो पेमेंट्स एक महीने की बैलेंस थी, वो भी हमने एक्शन साहब से बात करके उसका भी हमने इनको बता दिया था कि ऐसे ऐसे करके कोई डिस्प्यूट जो रह गया था पुराने टाइम में, वो भी उसको जल्द से जल्द क्लियर करवा दिया जाएगा, और वो इस बात को लेकर वो सेटिस्फाई थे। तो कर्मचारी कह रहे हैं कि ठेकेदार के खाते में डिपार्टमेंट ने पैसे डाल दिए, ठेकेदार नहीं दे रहा। ठेकेदार के खाते में डिपार्टमेंट ने पैसे डाले, जनवरी फरवरी मार्च 2022 की पेमेंट डाली, वो ठेकेदार ने वर्करों के, कर्मचारियों के खाते में पेमेंट उनकी डल चुकी है, ये भली भांति जानते हैं। सिर्फ 4 कर्मचारियों की पेमेंट नहीं है। मैंने ठेकेदार से बात की थी, वो कहते हैं इनका कोई EPF वगैरह या EIS कुछ चेंज हुआ है, बैंक अकाउंट चेंज हुआ है, जैसे ही उनका कोई EPF नंबर आएगा वो भी 4 बंदों की पेमेंट उसके खाते में डाल दी जाएगी।